टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द हाउस वायरिंग पार्ट भी। इसके पहले पार्ट ए में भी देखें कैसे कैसे कनेक्शन रहता है। उसमें अलग अलग फेस में देखे थे कि एक स्विच को एक बल्ब से कैसे कंट्रोल करना है, एक सॉकेट और इंडिकेटर, और उसमें स्विच बोर्ड में कैसे इंक्लूड करना है कर। अब इसमें हम थोड़ा एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि कनेक्शन कैसे एक्चुअल में होता है ना। टू मेक 3 सॉकेट व्हेन 3 स्विचेस विथ इन इंडिकेटर एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है। तो इसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं पीला कलर का वायर यूज किया हुआ है, एक रेड कलर का है जो फेस के लिए है, ब्लैक कलर है न्यूट्रल के लिए, और तीसरा वायर आप जो देख रहे हैं वो ग्रीन कलर का है वायर के लिए है। तो इसमें आप देखते हैं कि स्विच और सॉकेट में कनेक्शन कैसे होता है। इसमें मतलब कि जो मल्टीपल जो एक्सटेंशन जो बोर्ड यूज होता है वो मल्टीपली दैट इज़ वेरी बेनिफिशियली एंड दैट इज़ द मोर यूजफुल। जैसे कंप्यूटर वर्क के लिए अपन यूज़ करते हैं तो इसमें मान लो प्रिंटर लगाना है और मॉनिटर और सीपीयू कनेक्ट करना है तो उसके लिए मल्टीपल हमको ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत होता रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो वी हैव टू नो हाउ वी हैव टू कनेक्ट दिस। इसमें आप देख रहे हैं स्विच है, जैसे एक फेस वायर आया, इसका प्रैक्टिकली भी मैं किया हूँ, आपको मैं शेयर करूँगा वीडियो उसका, ये थ्योरेटिकली है। इसमें आप देख रहे हो कि जैसे ये फेस वायर आता है, यहाँ से आप इसमें देखते हैं कि 3 पिन यहाँ लगा हुआ है। 3 पिन के थ्रू उस बोर्ड में ये रेड कलर का जो वायर आप देख रहे हैं फेस वायर, इसमें कैसे कनेक्ट होता है। मान लो एक स्विच दिया है, ये पहला वाला स्विच, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला स्विच। इस स्विच में सभी को पहले एक एक फेस वायर वहाँ पर पहुँचाया जाता है, मतलब फेस वायर को कनेक्ट किया जाता है एक एक पॉइंट से। यहाँ से ऐसे करके आप इस पे स्विच के जो पॉइंट से ही उसको कनेक्ट करके फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसा आप इसको ले जा सकते हैं। अब दूसरा आप जब देखते हैं, आप स्विच के दूसरे पार्ट जितना भी देख रहे हैं चारों, इसमें स्विच के दूसरे पार्ट को ये सॉकेट के दूसरे पार्ट में कनेक्ट किया हुआ है। ये रेड कलर के वायर को आप देख सकते हैं कि कैसे कनेक्ट हुआ है स्विच के दूसरे पार्ट और सॉकेट के दूसरे पार्ट। दूसरे में दूसरे स्विच और सॉकेट में भी वैसी है, स्विच के दूसरे पार्ट, सॉकेट के दूसरे पार्ट। तीसरे स्विच में भी यही दिया हुआ है, स्विच के दूसरे पार्ट और सॉकेट के दूसरे पार्ट में। फिर फोर्थ में इसमें आप स्विच और सॉकेट को देख सकते हैं सिंबल इसमें कि ये इसका स्विच का दूसरा पार्ट और इसमें सॉकेट का दूसरा पार्ट, तो ये रेड कलर से कनेक्टेड हुआ है। जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो ये करंट उसमें सॉकेट में चला जाता है। दूसरे स्विच को आप देख सकते हैं, जैसे स्विच ऑन हुआ सॉकेट में करंट जाता है। तीसरे में भी आप देख सकते हो, जैसे स्विच ऑन हुआ सॉकेट में करंट जाएगा। चौथे में भी आप देख सकते हो, ये जैसे आप करंट ऑन किए वैसे ये इसमें सॉकेट में चला जाता है। अब देखिए न्यूट्रल के लिए आप देख रहे हो, इस न्यूट्रल के लिए आप देख रहे हो जो न्यूट्रल वायर आया है ब्लैक कलर में, ये सीधे आपको सॉकेट के पॉइंट में जाना है। ये पहला वाला सॉकेट में कनेक्ट हुआ, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़े। इसमें आप देख रहे हैं तीसरे में भी कनेक्ट है। उसके बाद आप देख रहे हैं चौथे में भी कनेक्ट है, सॉकेट के फर्स्ट पॉइंट में ब्लैक कलर का वायर। अब नेक्स्ट आता है ये अर्थिंग, ग्रीन कलर का वायर। ग्रीन कलर का वायर आप देखते हैं जैसे सॉकेट में बड़ा सा होल रहता है टॉप में, उससे अर्थ वायर कनेक्टेड रहता है। तो इसके अर्थिंग बारे में हम जो स्टडी किए हैं आपकी क्लास में, उसमें भी हम बताए थे कि अर्थिंग का बड़ा सा होल क्यों रहता है और फेस और न्यूट्रल का छोटा क्यों रहता है, और उसका वायर भी, उसका जो थिकनेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसका एक बार फिर से बता देते हैं कि अर्थ वायर जो रहता है वो इन केस ऑफ शॉक, the major amount of electricity flow to the earth, so that saves the life and properties. So that is the purpose to connect the earth wire. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू फ्लो हो जाता है, जिससे ये हमको सेव करता है और प्रॉपर्टी करता है। तो आप
जैसे आप बनाओगे इस पे स्विच बोर्ड सॉकेट बोर्ड कोई 4 पॉइंट का 5 पॉइंट का, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं अपन। और इसमें देखते हैं प्लास्टिक वुडन बोर्ड आता है। अब 3 सॉकेट है, 4 सॉकेट आपको यूज़ करना है तो 5 एम्पियर वाला लेना है या बड़ा सॉकेट लेना है 16 एम्पियर का, ये भी आप डिसाइड करते हो। स्विच भी 5 एम्पियर लेना है 16 एम्पियर का। अगर हमको बड़ा वाला बनाना है पावर सॉकेट तो हमको 16 एम्पियर लेना पड़ेगा, 60 एम्पियर का स्विच लेना पड़ेगा, 60 एम्पियर का सॉकेट लेना पड़ेगा। और वायर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना लेंथ का वायर, ये आपका कितना आप स्विच कहे हो। इंडिकेटर लगाना है तो इंडिकेटर भी आप लगा सकते हो, जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि इंडिकेटर कैसे कनेक्ट होता है। और फ्यूज़ भी लगाना है तो फ्यूज़ भी लगा सकते हो आप एक्सटेंशन बोर्ड में, इसको भी मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था। अब इसके बाद आता है 3 पिन प्लग जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ये 3 पिन प्लग होता है। अब एक चीज़ है इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन अराइज होता है ना। अब तो देखिए दिख रहा है कि स्विच बोर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वी कैन यूज़ दिस स्विच बोर्ड एज एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। इजीली पोर्टेबल टू एनी वेयर, कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं उसको। वी कैन कनेक्ट मैनी मैनी मोर, मतलब बहुत से आप इसको कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप आएगी, वो अलग प्रॉब्लम है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम ये जो स्मॉल पर्पस के लिए जो कम लोड के लिए जो यूज़ करते हैं उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब एक क्वेश्चन आता है वाई सी टू बी कनेक्टेड इन फेज वायर ओनली एंड नेवर इन न्यूट्रल वायर। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में रेड कलर का वायर और स्विच लगा हुआ है और एक बल्ब है, और ब्लैक कलर में इसका न्यूट्रल वायर दिया हुआ है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, ये करंट इस बल्ब में जाता है और ये फिर रिटर्न पाथ होकर के न्यूट्रल को चला जाता है। अगर हम ये फेस वायर में स्विच को कनेक्ट करके न्यूट्रल वायर में ब्लैक कलर की वायर में यूज़ करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप सोचो, इसको हम फेस वायर में स्विच को ना कनेक्ट करके हम न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं तो फेस जो करंट जो आएगा वो क्या होगा, ये बल्ब में करंट कंटिन्यूशन में रहेगा। ये मतलब दिस बल्ब विल बी कंटिन्यू लाइफ, बट बल्ब डू नॉट ग्लो बिकॉज दे डू नॉट गेट द रिटर्न पाथ फॉर द सेम। अगर हम न्यूट्रल में फिर इसको स्विच को कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर आप पोजीशन में है, देन व्हाट हैपेंड कि उसको करंट तो मिलेगा बल्ब को, पर रिटर्न पाथ के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो स्विच किस में कनेक्टेड है, न्यूट्रल में। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमको फेस वायर को जहाँ पर लाइव वायर है उसको हमको स्विच के थ्रू ही कनेक्ट करना चाहिए। जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तभी करंट आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारा जो करंट है वो स्विच तक ही सीमित रहेगा, न कि बल्ब की ओर बढ़ेगा। ये इसका ये है वाई a switch to be connected in phase wire only, never in neutral wire. Switch is always connected in phase. When you open the switch, the current is disrupted and cannot flow, and therefore there is no current flow through a bulb. Therefore a switch is connected in phase line, not in neutral or purpose के लिए सेफ्टी पर्पस। तो हमको ये देखना है कि कभी भी हम जब कनेक्ट करते हैं फेस वायर या न्यूट्रल वायर को, तो हमारा जो फेस वायर है वो सीधे स्विच में सबसे पहले जाना चाहिए। इसको हमेशा हमको ध्यान रखना है। और प्रिकॉशन कोई भी जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे एल्डर्स वहाँ पर हो ताकि हमको गाइड कर सके कि क्या और प्रिकॉशन ले सकते हैं कि पैर में स्लीपर होना चाहिए, इंसुलेट करना है अपने आप को, और जो भी आप कनेक्शन कर रहे हैं वो टाइट और राइट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ कनेक्शन डोंट गिव पावर सप्लाई टू स्विच बोर्ड। जब आप कनेक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय आपको पावर सप्लाई स्विच बोर्ड में नहीं देना है। इसमें एक क्वेश्चन हम मैं दे रहा हूँ इसमें, व्हाट इज यूज ऑफ एक्सटेंशन बोर्ड।
हाउ टू कनेक्ट इंडिकेटर विथ फेस एंड न्यूट्रल, इसके पहले वाले क्लास में जो बताए थे। व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच, बहुत सिंपल है। अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप भी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमने इसमें आज 2 टॉपिक देखा, एक्सटेंशन बोर्ड का और एक स्विच जो है ये फेस में क्यों कनेक्ट रहता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको पता हो गया है कि फेस वायर में स्विच को क्यों कनेक्ट करना चाहिए और एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, कितना पॉइंट भी इसमें लगा सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा। ये पूरा कनेक्शन किसमें रहता है, ये पैरेलल का है। मतलब ये है, मान लो एक सॉकेट खराब हुआ तो दूसरे सॉकेट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।